आजकल सब लड़की चाहती है कि वह सबसे खूबसूरत और अच्छी दिखाई दे, लेकिन सच बात तो यह है कि हर लड़की के सपने पूरे नहीं होते। हमारी आज की कहानी एक मेडी नाम की लड़की से शुरू होती है। मेंडी एक जवान लड़की थी, लेकिन वो अपनी लंबी नाक से बेहद ही परेशान रहती थी। उसकी नाक बचपन से ही ऐसी थी और उसे अपनी नाक अच्छी नहीं लगती थी। आज वह तैयार होकर एक क्लब में जाती है, जहाँ पर उसके ऑफिस के साथी उसका इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर ऑफिस वालों ने आज एक पार्टी रखी थी, जिसमें सभी का आना जरूरी था। क्लब में आते ही मेंडी को पीने के लिए ड्रिंक दी जाती है, लेकिन लंबी नाक वाली मेंडी के लिए बड़े गिलास में ड्रिंक पीना आसान नहीं था। वह अपने लिए छोटे गिलास में ड्रिंक लाने को कहती है, ताकि वह उसे आसानी से पी सके। लेकिन क्लब वाले उसकी बड़ी नाक का मजाक उड़ाते हैं और उसे बड़े गिलास में ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं। अब मेडी जैसे ही ड्रिंक पीने लगती है तो केट नाम की लड़की जबरदस्ती उससे आकर टकराती है। केट मेडी की दोस्त थी और वह उसकी नाक का अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। उसके मजाक को मेंडी कभी कभी नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन कभी तो मेंडी उसके मजाक से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। अगली सुबह आज मेंडी अपनी बड़ी बहन के घर आ गई थी और उसकी बड़ी बहन का नाम जिमी था। मेंडी जब भी ज्यादा उदास होती थी तो अपनी बड़ी बहन जिमी के घर आ जाती थी। उसे उदास देखकर जिमी समझाती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और अगर तुम अपनी नाक का इलाज कराना चाहती हो तो मैं एक सस्ते सर्जन को जानती हूँ। लेकिन मेंडी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वह प्लास्टिक सर्जरी कराने से डरती थी। अब चलते हैं मेडी के ऑफिस में, जहाँ इस वक्त वह उसकी बॉस केट के सामने खड़ी थी। केट पहले जमकर उसका मजाक उड़ाती है और उसके बाद में उससे कॉफी लाने को कहती है। वैसे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वे सभी मेडी का मजाक उड़ाते थे। फिर मेडी कॉफी बनाकर केट के पास जाती है और उसकी बॉस उसका वापस मजाक उड़ाती है। इस ऑफिस में स्टीव नाम का भी लड़का काम करता था, जो मन ही मन मेडी को चाहता था। दिन भर काम करने के बाद मेडी अपने घर लौट आती थी और उसके साथ में वहाँ पर एक औरत भी रहती थी। इस औरत का नाम पेमला था और यह भी मेडी की नाक का मजाक उड़ाती रहती थी। आज हर कोई ने ऑफिस में उसकी नाक का मजाक उड़ाया था और आज घर आते ही पेमला ने भी उसे जलील कर दिया था। आज सभी लोगों से तंग आकर आज उसने फैसला कर लिया था कि वह हर हाल में अपनी नाक का इलाज करवाएगी। अगले ही दिन मेडी जिमी के घर जाकर उस सस्ते सर्जन का नाम पूछती है। जिमी उस सर्जन के बारे में बताती है और मेडी सीधे ही उस सर्जन के घर पहुंच जाती है। इस सर्जन का नाम बिली था और इस सर्जन के पास कोई भी डिग्री नहीं थी। बिली बहुत ही कम पैसे लेकर लोगों की सर्जरी करता था। वह मेडी की नाक को जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी नाक को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तुम आज रात को ही मेरे पास आ जाना। और मेडी यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और घर आकर वह रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही मेडी बिली के पास पहुंच जाती है और वो भी जल्दी जल्दी सर्जरी की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि बिली के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, लेकिन उसकी आज तक कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई थी। आज भी वह मेडी के नाक की दिलो जान से सर्जरी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान दो बदमाश वहाँ पर आते हैं। दरअसल बिल्ली को नशे करने की आदत थी और इसी नशे के कारण वह कई लोगों का कर्जदार हो चुका था। दोनों बदमाश उससे पैसे लेने आए थे और बिल्ली उन्हें थोड़े से पैसे देकर कहता है कि मैं जल्द ही बाकी का हिसाब भी कर दूंगा। लेकिन बदमाशों को उस पर यकीन नहीं था और वे उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। फिर एक बदमाश बेहोश हुई पड़ी मेंडी का चेहरा देखता है और फिर एक कटर उठाकर दूसरे बदमाश से कहता है कि तुम बिल्ली को संभालो और मैं इस लड़की की सर्जरी करता हूँ। इसके बाद दूसरा बदमाश बिल्ली को मारने लगता है और पहला बदमाश मेंडी की नाक काट देता है। दरअसल दोनों बदमाश बिल्ली को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो उनके पैसे समय पर दे सके। वे बिल्ली को बताना चाहते थे कि अगर तुम टाइम पे हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारा काम का सत्यानाश कर देंगे। उनके जाने के बाद बिल्ली किसी तरह खुद को संभालता है और वह जल्दी जल्दी उठकर मेडी का हाल देखता है और उसका हाल देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि मेडी की जान खतरे में है और सभी लोग उस पर शक करेंगे, जिससे वो सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन भी मेडी वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। यह उसका बदनसीब था कि सर्जरी के टाइम पर वह बदमाश आए। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और होश आने के बाद वह बिली बिली कहकर पुकारने लगती है, लेकिन बिली तो यहाँ से कब का जा चुका था। बिली पर ढूंढते ढूंढते जैसे ही वह कांच के सामने आती है तो उसकी कटी नाक देखकर वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है। बेचारी मेंडी तो अपनी नाक का सिर्फ इलाज कराने आई थी, लेकिन बेचारी के साथ में तो कुछ और ही हो गया था। अब वह किसी तरह मुंह पर पट्टी बांधकर अपने घर पहुंचती है। घर में उसकी दोस्त पेमला उसे मिलती है और वो उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन पेमला मदद करने की बजाय उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसका चेहरा देखना तक नहीं चाहती थी। मेंडी उसे समझाती है कि मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन इस बार पेमला उसके चेहरे पर प्लेट फेंक कर मारती है। अब मेंडी को भी गुस्सा आ जाता है और वह टेबल से चाकू उठाकर उसे मार देती है। पेमला की मौत के बाद वह सीधी अपने बहन के घर आती है। मेंडी को यह बिल्कुल
बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी नाक दो बदमाशों ने काटी थी। उसे तो लग रहा था कि उसकी बहन जिमी और सज्जन दोनों मिले हुए थे और उन दोनों ने जानबूझकर उसकी नाक काटी। जिमी के घर आकर वो पहले उसका चेहरा बिगाड़ती है और फिर वो उसे मार देती है। पेमला और जिमी के बाद उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो रात बिता सके। पुलिस कभी भी उसके घर पर पहुँच सकती थी, इसलिए वो पूरी रात एक पार्क में गुजारती है। अगले दिन सुबह जैसे ही मेंढी उठती है तो उसे अपने आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं। मेंढी इस बार एक नई जगह पर थी और वह उन लोगों से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वे लोग बताते हैं कि हम छोटे मोटे क्रिमिनल हैं और हम ही लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। दरअसल मेंढी की हालत देखकर उन लोगों को उस पर दया आ गई थी, इसीलिए वह उसे अपने अड्डे पर लेकर आए थे ताकि वह लोग उसकी मदद कर सके। वे लोग मेंढी को एक मास्क पहनने को देते हैं और पूछते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। इस पर मेंढी कुछ नहीं बोलती और मास्क पहनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद वह अपने ऑफिस में आती है और उसके सामने जो भी आता था वह उसे बेरहमी से मार देती थी। दरअसल नाक कटने के बाद उसका पूरा दिमाग घूम गया था और वह पागल हो चुकी थी। वो उन सभी लोगों को दुश्मन समझ रही थी जो कभी उसकी नाक का मजाक उड़ाया करते थे। मेडी का मानना था कि अगर कोई भी उसकी नाक का मजाक नहीं उड़ाता तो न ही वह कभी बिल्ली के पास जाती और न ही कभी उसकी नाक कटती। ऑफिस में खून करने के बाद वह उस क्लब में जाती है जहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ पर भी वो सभी लोगों को बेरहमी से मार देती है जो भी उसकी नाक का मजाक उड़ाया करता था। यहाँ पर सभी को मारने के बाद वो बाहर जाकर शहर के लोगों को भी मारने लग जाती है। अब उसका गुस्सा सभी लोगों पर टूट पड़ा था और वो शहर के लोगों को भी अपना दुश्मन मानने लगी थी। उसे लग रहा था कि शहर के लोग सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही इज्जत देते हैं और जो खूबसूरत नहीं होते वो उनकी बेइज्जती करते थे। बस यही बातें सोच सोच कर उसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। अब वह खूबसूरत लड़कियों को इतना बदसूरत बना लेती थी कि वह लड़की अपना चेहरा देखकर ही खुदकुशी कर लेती थी। अब मेंढी को लोगों को मारना एक तरह का नशा सा हो गया था। लोगों की चीखें सुनकर वह उन्हें तड़पते देखकर मरते हुए उसे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था। एक दिन मेंढी की बॉस और उसकी सहेलियां जंगल में वीकेंड मना रही थी। मेंढी यहाँ भी आकर अपना काम शुरू कर देती है और देखते ही देखते बॉस की एक सहेली को मार देती है। मेंढी का यह रूप देखकर वो दोनों घबरा जाती है और वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन मेंढी के हाथों से बचना अब उन दोनों के लिए नामुमकिन था और जल्दी उसकी बॉस की एक दोस्त तो उसके हाथ लग जाती है। सबसे पहले वह उसका पैर काटती है और उसे ही खाने के लिए कहती है, लेकिन वह पैर खाने से मना कर देती है और वह उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। अब मेंढी के हाथ में उसकी बॉस भी लग गई थी। अब वो उसे एक मजेदार मौत देना चाहती थी और वह उसके पेट को चीरकर उसके पेट की सारी आंतड़ियां बाहर निकाल लेती है। आज मेंढी केट को मारकर बहुत खुश थी क्योंकि वही उसका ज्यादा मजाक उड़ाया करती थी। केट की मौत के बाद वह एक और सर्जन के पास जाती है ताकि वह उसकी मदद कर सके। 3 महीने बाद मेंढी की नाक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वह उसकी नाक देखकर बहुत खुश हो रही थी। कहानी के बाद मेंढी स्टीव के साथ रहने का फैसला करती है। स्टीव मेंढी के ऑफिस में काम करता था और वह उसे पहले ही चाहता था। मेरी पहली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।